बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी, ज़बरदस्त और मज़ेदार से दही बल्ले। ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, सभी इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से ज़बरदस्त से दही बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ली है मूंग की दाल और 1 कप ही मैंने माश की दाल ली है। दोनों दालों को मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अभी हमने इनको मिक्स कर देना है और इनको हमने रात भर के लिए डिप करके रख देना है। अगर रात भर आप डिप करके नहीं रख सकते तो कम से कम आप इन्हें 3 से 4 घंटे पहले डिप करके रखें। और अगर रात भर डिप करके रखेंगे तो ये बहुत स्मूथ ग्राइंड होगी और इसके भल्ले जो हैं बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। तो यहाँ पे ओवरनाइट मैंने इसे डिप करके रखा था। अभी इसका पानी मैंने रिमूव कर दिया। देखें अच्छे तरीके से ये फूल गई है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो हैं 4 कलियां लहसुन की हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, पुदीना है 3 टेबलस्पून भर के और हरा धनिया है 3 टेबलस्पून भर के, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा और 1 टेबलस्पून ही भर के लाल मिर्चों का पाउडर है। ये सारी चीज़ें हमने दाल में डाल के ग्राइंड कर लेनी है। दाल ज़्यादा है तो हम हाफ करेंगे, आधी दाल हमने डाल दी। और ये 1/3 कप पानी है, थोड़ा हमने अभी डाला और थोड़ा सा हम हल्का सा दाल को पहले ग्राइंड कर लेंगे, बाकी का सारा बाद में डालेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं और अभी हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 1/3 कप पानी लिया था वो सारा डाल दिया और अच्छा सा हमने इसका पेस्ट तैयार कर लेना, बिल्कुल स्मूथ सा। चलिए अच्छा सा हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल के ग्राइंड कर ली। तो चलें यहाँ पे ये सारा हमने ग्राइंड कर लिया। इसमें सारी चीज़ें डाल के हमने ग्राइंड कर ली थी। जो बाकी की बची हुई दाल है उसमें भी हम 1/3 कप पानी डाल के अच्छा सा हम उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। 2 तरह के दही बल्ले मैंने और बनाए हुए हैं। एक पुदीने वाले दही बल्ले, वो भी बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं, और एक फटाफट से माश की दाल के दही बल्ले। अगर माश की दाल को डिप नहीं किया हो तो वो कैसे बनते हैं मैंने वो भी बनाए हुए हैं। तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो बाकी की दाल को भी मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। अभी हम इसमें हाफ टेबल स्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर और साथ ही हाफ टेबल स्पून हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के धलदला सा कोटा हुआ खुश्क धनिया। इन सब चीज़ों का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ये हमने लास्ट में ही डालनी है, चिल्ली फ्लेक्स और धलदला सा कोटा हुआ खुश्क धनिया। अभी हमने मिक्सचर से या चम्मच से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो बिल्कुल थोड़ा सा अराउंड 1 या 2 घूंट के बराबर आपने पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे मिक्सचर से तकरीबन 2 से 3 मिनट और 5 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके। उसके बाद फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इससे दही बल्ले जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त बनेंगे, बड़े अच्छे से फूल भी जाएंगे और खुद ही राउंड शेप भी ले लेंगे। तो चलें 2 से 3 मिनट मिक्स करके इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद 2 से 3 मिनट फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा। इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलें 2 से 3 मिनट हम मिक्स कर लेते हैं। तो चलें अभी यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इस तरीके से चम्मच से बल्लों को डालते जाना, खुद ही ये राउंड शेप ले लेंगे। अगर ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म हुआ तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे डाल दिए और जब इनका ऐसा कलर हुआ गोल्डन गोल्डन सा तो तब हमने इनकी साइड को चेंज कर लेना है। फ्लेम तब से अब तक हमने मीडियम ही रखी है, मीडियम टू लो पे कर सकते हैं लेकिन हमने फ्लेम को हाई नहीं करना। चलें एक साइड इसकी होगी, दूसरी साइड भी हम इसकी ज़बरदस्ती ऐसी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से दोनों साइड्स इसकी अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। यहाँ पे अब ये बिल्कुल रेडी है। इनको अब हम निकाल लेते हैं सबको। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलें निकाल लेते हैं इनको।
तो वापस हम जो बाकी के रह गए हैं वो डाल देते हैं, चम्मच से डाल देंगे, अपने आप वो खुद ही राउंड शेप ले लेंगे। चलें, ये भी हम सारे डाल लेते हैं और इनकी एक साइड गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब नीचे वाली साइड इनकी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी उसके बाद हम इनकी दूसरी साइड पलट देंगे। तो चले, इनकी नीचे वाली साइड जो है वो अच्छे तरीके से हो गई, साइड को हमने इस तरीके से पलट देना है। इसे भी अब होने देते हैं। चलिए, इन सबको भी अभी सेम कलर आने पर इन्हें हम निकाल लेंगे। चलें, ये भी हमारे माशाल्लाह से रेडी हो गए। इनको भी हम सबको निकाल के साइड पे रख लेते हैं। तो चलें, यहाँ पे ये भी हमारे सारे निकल गए। सारे बल्ले हमने माशाल्लाह से अपने निकाल लिए। देखें, सारे सेम कलर के हैं, कोई भी कहीं से भी जला नहीं है या बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया किसी को भी, कलर सबका बराबर है। मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। अभी हमने इनको क्या करना है, सबको नीम गर्म पानी में गुनगुने से पानी में डिप करके रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना और ठंडा पानी भी नहीं लेना, नीम गर्म पानी हो। उनमें जितनी आसानी से आएंगे उतने हमने इसमें डिप करके रख देने हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, चलें, अभी हमने सबको डिप कर दिया और अभी हम इसको रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हम अपना दही जो है वो तैयार कर लेते हैं, जो हमने बल्लों के ऊपर डालना है। तो यहाँ पे हमने हाफ kg दही ली है, बिना पानी के गाढ़ी वाली दही ली है। अभी इसमें हम नमक डालेंगे, हाफ टेबल स्पून। नमक हमने कम ही डालना है क्योंकि बल्लों में भी हमने नमक डाला हुआ है, तो नमक हम कम ही डालेंगे। और अगर आपको दही खट्टी पसंद है तो आप इसमें शुगर ऐड नहीं करें, और अगर आपको हल्की सी मीठी पसंद है तो तब आप इसमें शुगर ऐड कर लें। हाफ kg दही में आप 4 टेबल स्पून तक शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा टच चाहिए, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड की है। ये ऑप्शनल है, अगर आप शुगर को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, शुगर भी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट होनी चाहिए। देखें, अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी ये रेडी है, इसको हम साइड पे कर देते हैं और जिस बर्तन में हमने दही बल्ले सेट करने हैं वो हम रख लेते हैं। चलो, ये हमने रख लिया। अभी हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड चने, जो कि 200 ग्राम है, वो सारे पे डाल देंगे और इसको हम फैला देंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते चने, तो सिर्फ आप बल्ले सेट करके ऊपर आप दही डाल लीजिए, लेकिन ये डालने से और भी अच्छे बनेंगे, तो इसलिए 200 ग्राम मैंने ये बॉइल्ड चने लिए, इसको हम डाल देंगे फैला करके। चलें, अभी इसके ऊपर हम जो हमने नीम गर्म पानी में बल्ले डिप करके रखे वो हम निकालेंगे एक, और इस तरीके से इसका पानी निचोड़ लेंगे और इस तरीके से 1 बाय 1 हम सारे रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा दबा के नहीं निचोड़ेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और सारा पानी निचड़ जाएगा। चलें, इस तरीके से रख देते हैं। तो चलें, फटाफट से सारे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे बल्ले भी सेट करके रख दिए। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलें, ये सारे हमने सेट करके रख दिए। तो अभी हम इसके ऊपर जो हमने ये दही तैयार करके रखी हुई है, ये हम सारे बल्लों के ऊपर डाल देंगे, पूरे के ऊपर फैला करके। साइड पे हमने इमली की तीखी मीठी चटनी और हरी चटनी भी तैयार करके रखी हुई है। इसकी रेसिपी भी अपलोड है इमली की चटनी की, इसके बिना तो दही बल्लों का टेस्ट ही फीका है। आप ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलो, जो दही हमने तैयार करके रखी है वो सारी हम फैला करके पूरे बल्लों के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो अब यहाँ पे हमने सारे बल्लों के ऊपर अच्छे तरीके से फैला करके दही डाल दी। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, सारे के ऊपर फैला करके अच्छे तरीके से डाल दी हमने चिली फ्लेक्स। ये डालने के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डालेंगे सारे बल्लों के ऊपर। हमने नमक भी डाला बल्लों में और दही में भी नमक डाला है, तो उस हिसाब के मुताबिक हम अब थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे सारे के ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी डालने की तो सर्व करते वक्त आप थोड़ा सा डाल लें।
अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई, जिसको काट कर इसकी कड़वाहट खत्म करने के लिए मैंने नमक में और पानी में 5 मिनट के लिए डिप करके रख दिया। उसके बाद अच्छे तरीके से इसे धो लिया। ये डाल देंगे सारे के ऊपर फैलाकर। चलें, ये भी अच्छे तरीके से हमने डाल ली सारे के ऊपर। अभी हम इसके ऊपर चटनी डाल देंगे, हरी चटनी डाल देंगे। पहले हम हरी चटनी, बाद में हम इमली की चटनी डाल देंगे। कुछ को ये पसंद होती है और कुछ को नहीं पसंद। जिनको पसंद है वो तो ये ज़रूर डालते हैं, और जिन्हें नहीं पसंद वो ना डालें, स्किप कर लें। चलें, सारे दही बल्लों के ऊपर फैला करके छिड़क देंगे हरी चटनी। चलें, ये हो गया। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुए थे। आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। चलें, ये डाल दिया सबके ऊपर। अभी हम इमली की चटनी छिड़क देते हैं थोड़ी थोड़ी सारे दही बल्लों के ऊपर। अब हम इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने डाल देंगे। इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहता है, आप ये ज़रूर डालिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाल देना है। चलिए, ये हमने डाल दिया। अभी हम लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी डाल देंगे सारे के ऊपर फैलाकर। चलें, माशाल्लाह से ये अभी बिल्कुल रेडी हैं। आप भी ये ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये दही बल्लों की रेसिपी कैसी लगी। तो चलें, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।